अगर हम लोग यहाँ पे क ख कुछ भी लिखते हैं, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग का जो है एएससी सेंटर में जो है स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका जो पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि वर्ण क्या है, बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण हम उस भाषा की सारी छोटी छोटी कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे क ख कुछ भी लिखते हैं, तो इसका अगर हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे तो ये सभी क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और जो एग्जाम में जो ये पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण का अगर परिभाषा अगर हम जाने जाए तो स्वर वर्ण का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिसके बोलने में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं ली जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कुल मिला के अगर इसका देखा जाए तो कुल मिला के हिंदी में जो है 11 स्वर है। सब मिला के हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन का मतलब होता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बोले जाने वाले वर्णों को बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और हिंदी जो है व्याकरण में जो है व्यंजन संख्या कुल मिला के 33 है। सब मिला के जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन संख्या 33 है। और इसके बाद जो है स्वर के भी जो है 3 प्रकार है, जिसमें से पहला स्वर है हर्ष स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है पुल्लिंग स्वर। ये तीनों जो है अलग अलग स्वर है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। हर्ष स्वर का मतलब होता है जिसमें कि जिसके उच्चारण में हमें बहुत कम से कम समय लगे, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये सभी क्या है? ये सभी हर्ष स्वर है। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर में आता है। और अगर हम हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। और अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जिसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगे, उससे ज्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा उसे हम पुल्लिंग स्वर कहेंगे। पुल्लिंग स्वर का मतलब होता है जैसे कि अगर हम ओम बोल रहे हैं, ओम बोलने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग स्वर कहेंगे। इसके बाद आपका ये स्वर खत्म हो गया, उसके बाद आपका व्यंजन आता है कि व्यंजन हम किसे कहते हैं। तो व्यंजन हम बता चुके हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि अगर आप क बोलिएगा या कुछ भी बोलिएगा, जैसे आप क बोलिएगा तो क में अ आता है, म बोलिएगा तो म में अ आता है। यानी आप कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, अगर उसमें अन्य वर्ण की सहायता ली जाए तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। व्यंजन वर्ण जो है वो भी कम से कम 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि पहला आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें पहला आता है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा आता है उष्म व्यंजन, और आता है स्पर्श व्यंजन। यानी कुल मिला के 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है। यानी कुल मिला के स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है। क से लेकर म तक के वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
और उसके बाद पूछा जाता है कि जो है उस व्यंजन किसे कहते हैं। तो उस व्यंजन का मतलब होता है तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह। यानी कुल मिला के 4 ऐसे जो है वर्ण है जिसे जिसे हम उस व्यंजन कहते हैं। और जो है अंतस व्यंजन में आता है य, र, ल और व। यानी इनकी भी संख्या है, ये भी 4 है। तो एग्जाम में अगर आपको कहीं से भी अगर इसमें से कोई भी टॉपिक में से अगर आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका जो है उत्तर दे पाइएगा। इसके बाद और भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है जैसे कि वर्ण से। जैसे कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी भाषा में कुल जो है सब मिला के 52 वर्ण है। सब मिला कितने वर्ण है? 52 वर्ण। और एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी हम जो है सभी टॉपिक में जो है हम लोग कम से कम बात इसमें करेंगे। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी लिखी जाती है। उसके अलावा आपसे और इसमें सवाल पूछा जाता है वो भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि जिस वर्ण में बहुत ही कम जो है उच्चारण में जिसका समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हर्ष स्वर कहेंगे। उसके बाद आपका आता है इसी में आता है आपका जो है अयोगवा। तो अयोगवा क्या होता है? अयोगवा का मतलब हुआ कि अंशस्वर तथा अविसर। यानी अंशस्वर तथा अविसर ये दोनों जो है ये दोनों को हम लोग अयोगवा कहते हैं, जो कि ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। तो आज हम लोग जो है इतना ही जो है इस टॉपिक पर जितना किए हैं इसके आगे हम लोग आज कल जो है दूसरा टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, हो गया।